हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जी एकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपको पता होगा कि बिहार पुलिस का नई वैकेंसी जो कि 19,838 पदों पर बहाली होने वाली है, जिसका एग्जाम डेट भी आ चुका है और फॉर्म भी भरा रहा है। तो इसका फॉर्म जो भरने का लास्ट डेट है वह 18 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस के जो हिंदी का जो सिलेबस होता है, हिंदी में से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी में से 8 से 10 प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 8 से 10 प्रश्न जो है आपको किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाते हैं और इसके साथ आप बिहार पुलिस का सारे सिलेबस जितना हम यहाँ पे बताएँगे, वो सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे यूट्यूब पे ही। सिर्फ़ एक क्लास में हम लोग एक टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। तो आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार हो जाएँ। और क्लास खत्म होते ही अगर आप क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जॉइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप टेलीग्राम से जॉइन होकर सारे क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं और खुद से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं आज की इस वीडियो में हिंदी का सिलेबस, किन-किन सिलेबस से आपके बिहार पुलिस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हिंदी का भी सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, ज़्यादा सिलेबस आपको कंप्लीट करने के फेरा में नहीं रहना है, क्योंकि हिंदी से सिर्फ 8 से 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो ये 8-10 प्रश्न के ही आपको तैयारी करना है। तो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएँगे, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपका फालतू का टाइम बर्बाद होगा और आप हिंदी का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। तो सिर्फ इस क्लास में हम जितना टॉपिक बताते हैं, उन सारे टॉपिक को ही कंप्लीट करना है। इन सारे टॉपिक को कंप्लीट कैसे करेंगे आप लोग? तो इस सारे टॉपिक पे आपका इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो आएगा, एक टॉपिक एक क्लास में खत्म हो जाएगा, आप इसे सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने सिलेबस के बारे में। जो हमारा पहला टॉपिक है, वो है आपका समास। समास से भी यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहला जो टॉपिक है, वो आपको समास खत्म कर देना है। समास का सिर्फ एक क्लास में वीडियो आपको यूट्यूब पे आएगा। आप वहाँ से देखकर समास का सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक खत्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, वो है संधि। संधि भी बिहार पुलिस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको संधि भी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। संधि में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधि पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो तीसरा नंबर में है मुहावरा। ये मुहावरे क्या होता है? जो लोग पहले से तैयारी करते हैं उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है मुहावरे के बारे में, उनको हम बता देना चाहते हैं कि मुहावरे जैसे कि आपके सामने प्रश्न आएगा 9 2 11 होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन में रहेगा भाग जाना। इसी प्रकार आपका मुहावरा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं मुहावरे के बाद। तो मुहावरे के बाद आपको विलोम और पर्यायवाची शब्द भी देखने को मिलता है। विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द। जैसे उल्टा शब्द दिन रहेगा आपके प्रश्न में, दिन का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा रात। आपको इस तरह से विलोम शब्द पूछा जाएगा और पर्यायवाची शब्द भी इसमें पूछा जाएगा। पर्यायवाची शब्द यानी कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या-क्या हो सकता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक रहेगा अग्नि का अनल, या कुछ इस प्रकार आपके 4 नाम रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात कर लें तो नेक्स्ट टॉपिक है अशुद्ध वाक्य को सुधार करना। आपके सामने प्रश्न में कुछ वाक्य लिखे रहेंगे, उसमें अशुद्ध लिखे रहेंगे, गलत वाक्य आपके सामने लिखा होगा, उसको आपको सुधार करके आपको लिखना होगा। तो ये होता है अशुद्ध वाक्य को सुधार करना। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके सामने वो है काल। काल से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको काल भी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है अनेकार्थक शब्द।
अनेकार्थक शब्द का मतलब जो होता है एक शब्द के कई अर्थ। अनेकार्थक शब्द को हम लोग महत्वपूर्ण जितने अनेकार्थक शब्द रहेगा उसका भी क्लास हम लोग यूट्यूब पे एक बार लेकर आएंगे। वो क्लास करने के बाद आपके एक ही क्लास में अनेकार्थक शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपके लिंग वचन से भी प्रश्न आते हैं। लिंग स्त्रीलिंग कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है आपको चुनने के लिए आपके सामने ऑप्शन मिलता है। तो आप लोग लिंग को भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे वचन का भी प्रश्न आता है कौन सा एक वचन है बहुवचन है, इसको आपको चुनने का भी प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं। जो आपको हम पहले ही बताए काल से भी प्रश्न आते हैं, वर्तमान का, भूतकाल, भविष्य का, इसमें से ये कौन सा काल है, ये भी प्रश्न आपको चुनने को मिलता है। ये भी लिंग वचन और काल भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है वर्णमाला। वर्णमाला से भी आपके सामने प्रश्न आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है और लास्ट टॉपिक हमारा है पुस्तक के लेखक। आपके सामने पुस्तक का लेखक जो इम्पोर्टेंट पुस्तक का लेखक है उनके सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका भी हम लोग जितने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक है, उनका भी सारे क्लास हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कि कोई पुस्तक का लेखक कौन है, इस पुस्तक का लेखक कौन है, आपको इस तरह से परीक्षा में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग राइटर ने भी याद कर लीजिएगा। तो ये रहा आज की इस क्लास में टोटल 10 हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको सिर्फ इसी 10 से ज़्यादा आपको कोई टॉपिक नहीं कंप्लीट करना है, सिर्फ इसी 10 को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपके बिहार पुलिस का जितने सारे प्रश्न है वो सारे प्रश्न बन जाएंगे। 10 से ज़्यादा आपको पढ़ने का हिंदी में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 से 9 या 10 प्रश्न आपको हिंदी में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ का टॉपिक बताएंगे कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। और उसके बाद हम लोग इंग्लिश का भी टॉपिक बताएंगे, इंग्लिश में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग साइंस का भी प्रश्न पूछेंगे, साइंस का भी टॉपिक बताएंगे, साइंस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है जीएस का भी वीडियो लाएंगे, जीएस में भी बताएंगे कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हम आपको बता देना चाहते हैं कि जीएस जो है, जीएस में कुल टोटल आपको 40 नंबर का 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहीं पे साइंस जो है, साइंस में आपको सामने 30 क्वेश्चन, आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर का। और जो मैथ, यहाँ पे इंग्लिश जो है, इंग्लिश में 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैथ में भी 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग। और हिंदी में भी 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल मिलाकर आपको 100 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में। 100 नंबर का होता है, आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इस सारे क्लास का हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, सारे कंप्लीट कराएंगे, इसी चैनल पे आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो आपको बिहार पुलिस का तैयारी करना है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, जिसपे बिल्कुल फ्री आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।